नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। इसमें आपका एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रकाश की आवृत्ति के बारे में। मैं आपको बता दूं, प्रकाश की आवृत्ति की एक ऐसी घटना है जो अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति को हम एन से व्यक्त करते हैं और किसी किसी किताब से म्यू से दिया गया है, और इसकी जो इंग्लिश होती है फ्रीक्वेंसी, वो जो आपका स्मॉल एफ होता है उससे भी हम आप व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है प्रति सेकंड भी होता है और हर्ट्ज भी होता है, HZ जो इसका सिंबल होता है। इसकी आपको समझना है क्या है कि एक सेकंड में जो आपकी दोलन की संख्या होती है या कंपन की संख्या होती है एक सेकंड में, वही आपकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, आवृत्ति का एक सूत्र भी होता है n बराबर 1/t होता है। तो जो समय होता है सेकंड होता है तो प्रति सेकंड हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई एग्जाम में पूछा जाता है आवृत्ति के बारे में। तो आवृत्ति क्या है आप जान ही गए होंगे, और यह इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। इसमें आपका एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रकाश की आवृत्ति के बारे में। मैं आपको बता दूं, प्रकाश की आवृत्ति की एक ऐसी घटना है जो अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति को हम एन से व्यक्त करते हैं और किसी किसी किताब से म्यू से दिया गया है, और इसकी जो इंग्लिश होती है फ्रीक्वेंसी, वो जो आपका स्मॉल एफ होता है उससे भी हम आप व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है प्रति सेकंड भी होता है और हर्ट्ज भी होता है, HZ जो इसका सिंबल होता है। इसकी आपको समझना है क्या है कि एक सेकंड में जो आपकी दोलन की संख्या होती है या कंपन की संख्या होती है एक सेकंड में, वही आपकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, आवृत्ति का एक सूत्र भी होता है n बराबर 1/t होता है। तो जो समय होता है सेकंड होता है तो प्रति सेकंड हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई एग्जाम में पूछा जाता है आवृत्ति के बारे में। तो आवृत्ति क्या है आप जान ही गए होंगे, और